हुआ, मैं गढ़वा से ही हूँ। वहाँ पे मिथिलेश ठाकुर जी पूर्व में विधायक थे, तो उन्होंने पलायन के लिए क्या कुछ कहा, मतलब कि जब वो विधायक थे तो वहाँ पे लाशें पलायन दिल्ली गुजरात से आती थी, तो बगल में ही एक भनातपुर विधानसभा में पावर प्लांट है, जिसमें हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के समय वादा किया था कि अगर यहाँ से हमारे विधायक जीतते हैं और हमारी सरकार यहाँ पे बनती है तो हम पावर प्लांट का खुलवाने का काम करेंगे। लेकिन जब अच्छा सवाल है, हो गया सर जवाब। अनंत प्रताप देव जी ने सदन में अप्रैल में उठाया इस मुद्दा को, तो वहां पे बोल दिया गया कि अब क्या नाम है, इसको स्थानांतरित कर दिया गया, यहाँ पे अब पावर प्लांट नहीं लगेगा। तो इस पर क्या कहें? द्विवेदी जी, आप ऐसे रहते कहाँ, करते क्या, अभी पूरा परिचय दे दीजिए। मैं मास कम्युनिकेशन रांची यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 1 स्टूडेंट अभी भवनाथपुर कर से रहे हैं, भवनाथपुर से। आगे गढ़वा चल तो के आते जाते पत्रकार रहते होंगे। हाँ, गढ़वा आते जाते रहते हैं ना। हाँ। गढ़वा कितना, उम्र कितना हुआ? उम्र मेरा 18 साल। तो गढ़वा के बारे में भी तो कुछ देखा होगा, गढ़वा को कुछ हाँ। बदला हुआ देखा कि नहीं? हाँ, देखा है। और वो बदला कैसे? बदला आपके कार्यकाल में है। कार्यकाल में बदला, तो कार्यकाल में बदला तो वहां निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, सड़क बना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, वुमेन्स कॉलेज बना, पार्क बना, बस स्टैंड बना, स्टेडियम बना, एक बार स्टेडियम बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, मैं आपको हॉस्पिटल ये हुआ, डिग्री कॉलेज 36 करोड़ का डिग्री कॉलेज मेराल में बना, 15 करोड़ का डिग्री कॉलेज रंकाम बना, चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ। वहां कैसे हुआ? वहां के मजदूर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, वहां लोगों को रोजगार मिला होगा ना। वहां जो चाहे वो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबरर्स हो, वो बाहर से तो नहीं आए होंगे ना, असम से गुजरात से तो नहीं आए होंगे, उनको वो वहां पर रोजगार मिला, तो उनको पलायन की जरूरत नहीं पड़ी। वहां जितने व्यवसायी हैं, अगर विकास होता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़े तबके को उसका लाभ मिलता है। तो वहां से पलायन काफी हद तक रुक गया था। और मेरा विजन था कि पहली बार मुझे मौका मिला, 2 साल कोविड रहा, 3 साल काम करने का मौका मिला, आधारभूत संरचना में पूरी तरह 1400 किलोमीटर मैंने ग्रामीण सड़क बनाया। सीना ठोक कर कहता हूं कि पूरे देश में 1400 किलोमीटर ग्रामीण सड़क अगर एक कार्यकाल में किसी ने बनाया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ग्रामीण बात, आपकी बात का ही जवाब दे रहे, उसमें भी मजदूर लगे, उसमें भी वहां का जो मटेरियल होता है वहां बिका, लोगों को रोजगार मिला, जो किराना दुकानदार हैं, जो और भी तरह के व्यवसायी हैं, वहां जो लोगों के पास पैसा आया तो हर तरह से विकास हुआ, वहां पे हर तरह से विकास हुआ। और जहां तक पावर प्लांट की बात करते हैं, तो पावर प्लांट आपको किसने कह दिया कि स्थानांतरित हो गया? उसमें भी केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं कहूंगा कहें तो आपको केंद्र सरकार का जो पत्र है कि वहां पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका पत्र मेरे पास है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सारी अड़चनों को दूर करके, और माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि भवनाथपुर में पावर प्लांट लगेगा, और निश्चित रूप से देर सवेर आप देखेंगे कि पावर प्लांट जरूर से भवनाथपुर में लगेगा। केंद्र सरकार का अवरोध है, केंद्र सरकार ने पत्र के माध्यम से लिख दिया कि पावर प्लांट वहां नहीं लगेगा।